भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल से 26 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया। ग्वालियर, पन्ना सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर होगा टीकाकरण। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। और शहडोल जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगरीय निकायों में 7 दिवसीय स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में विसंगति को दूर करने का भी आह्वान किया। श्री नायडू ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और युवा हस्तियों से स्वास्थ्य जीवन के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा। एक वीडियो संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण स्वस्थ भारत का उद्देश्य है और इससे संपन्न भारत या समृद्ध भारत की अवधारणा पूरी होगी। सरकार की आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को कम करने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है। कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने वैक्सीनेशन अभियान को तेजी देने के लिए कोविड टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। भोपाल के KN काटजू अस्पताल स्थित केयर इंडिया के वैक्सीनेशन सेंटर से स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 26 मोबाइल वैन को रवाना किया। यह वैन ग्वालियर, पन्ना, अनूपपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, श्योपुर जिलों के ग्रामीण इलाकों में जाकर पहला डोज लगाने से छूटे और दूसरे डोज की समय सीमा पूरी होने वाले लोगों को वैक्सीन लगाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से जो लोग सेंटर तक नहीं आ सकते, उनको वैक्सीन लगाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने पहला और दूसरा डोज लगाने से छूटे लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रदेश में अब तक कुल 6.39 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। इसमें से पहला डोज 4.86 करोड़ लोगों को और दूसरा डोज 1.53 करोड़ लोगों को लगा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में दशहरे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने रावण दहन के लिए स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि रामलीला का प्रसारण LED के माध्यम से किला चौक पर किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने रामलीला के आयोजन के संबंध में समितियों को सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामलीला का प्रसारण LED से किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम स्टेडियम परिसर में होगा। इस दौरान रंग बिरंगी आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में निर्देशित किया कि सुरक्षा के समुचित इंतजाम रखे जाएं। बैठक में चल समारोह एवं निकलने वाली झांकियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से देश में समान रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी देशवासियों को तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कोविड टीकाकरण कर रही है। श्री ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के 2 दिन के दौरे के समापन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2 अपग्रेड सड़कों का उद्घाटन करने के बाद भौराज विधानसभा क्षेत्र की पंजोत ग्राम पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के दौरान सीमाई क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित किया है
और राजमार्गों का निर्माण किया है। इससे सीमा पर सुरक्षा बलों की स्थिति मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को शामिल कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का मंथन किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और विजय लक्ष्मी साधु शामिल हुईं। पार्टी ने पृथ्वीपुर सीट से नितेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। श्री सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। यह सीट उनके निधन के कारण रिक्त हुई है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा कार्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। यहां कल अलीराजपुर जिले के जोबट से कांग्रेस की बड़ी नेता सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुईं। प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी के नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण से पर्यटकों को रूबरू कराने तथा पर्यटन के लिए अधिक से अधिक सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पचमढ़ी मैराथन का 3य संस्करण आयोजित किया गया। राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री एस विश्वनाथन ने कहा कि मैराथन के आयोजन से प्रदेश के स्वास्थ्य पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म एवं एक्टिव हॉलीडेज कंसेप्ट को बढ़ावा देने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। पचमढ़ी प्रदेश का नंबर 1 टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ साल भर सभी मौसम, चाहे सर्दी हो या बरसात, देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। श्री विश्वनाथन ने कहा कि पचमढ़ी में प्रोफेशनल मैराथन आयोजित किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। इंदौर का भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को इंदौर के स्वच्छता मॉडल के आधार पर विकसित करेगा। वहां कचरा और मल जल प्रबंधन इंदौर की तर्ज पर किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान के निदेशक ने IIM के 25वें स्थापना दिवस पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। इसके अलावा संस्थान इंदौर जिला एवं पुलिस प्रशासन को बीट पुलिसिंग मॉडल विकसित करके दे रहा है। इस मॉडल में बीट पुलिसिंग और डायल 100 के बीच इस तरह का समन्वय विकसित किया जाएगा जिससे अपराधों पर त्वरित और प्रभावी नियंत्रण हो सके। जिला स्तर पर सफलता के बाद इसे राज्य स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसकी आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। संस्थान 30 एकड़ भूमि में 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए शैक्षणिक भवन, छात्रावास भवन, कर्मचारी आवासीय परिसर और शोध भवनों का निर्माण करेगा। जवाहर नवोदय स्कूल भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म नवोदय विद्यालय समिति के एडमिशन पोर्टल www.cbsitms.nic.in/registration class 6 के माध्यम से भरे जा रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जो वर्तमान में 2021-22 में कक्षा 5वीं में भोपाल जिले के अंतर्गत किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, छात्रों की उम्र 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच होना अनिवार्य है। चयन परीक्षा 30 अप्रैल 2022 शनिवार को आयोजित की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी होने पर 07552896 या मोबाइल नंबर 9584359571 और 9179676556 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामीण आबादी को पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की सौगात पूरे राष्ट्र को दी है। मिशन के माध्यम से गांव-गांव नल जल योजनाओं के माध्यम से हर घर में नल से शुद्ध जल देना सुनिश्चित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मिशन में तेजी से कार्य हो रहा है। पिछले 16 माह में कोरोना काल के बावजूद भी मिशन के कार्यों की गति को बनाए रखा गया।
जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 3,401 ग्राम, 33,996 आंगनबाड़ी केंद्रों और 56,369 स्कूलों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण आबादी में 41,79,060 घरों में नल से जल की व्यवस्था की जा चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन में आचार संहिता उल्लंघन को रोकने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया। पन्ना में वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई, जिसे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक मुकेश चौधरी सहित विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सीहोर जिला चिकित्सालय में गांधी जयंती से स्पर्श कुष्ठ अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान निरंतर चलेगा। और मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 675 किलो सिंथेटिक पनीर और 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल से 26 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया। ग्वालियर, पन्ना सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर होगा टीकाकरण। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। और शहडोल जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगरीय निकायों में 7 दिवसीय स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।